हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर जो है हमारा कीबोर्ड का सेकेंड क्लास है, फंक्शन की के रिगार्डिंग। ठीक है। तो आज हम लोग फंक्शन की को देखेंगे। फंक्शन की बेसिकली कहाँ पे होता है, मैं फिर एक बार आप लोग को बता दूं। तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो की होते हैं, जहाँ पे आपका लिखा हुआ रहता है F1 F2 F3 F12 तक, वो कहलाते हैं फंक्शन की। और इसका लोकेशन और भी अच्छे से जानने के लिए एस्केप बटन के बगल में जो की होते हैं एफ से लिखे हुए F1 करके, वो सारे की जो होते हैं वो फंक्शन की होते हैं। एंड फंक्शन की का रोल क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। सो फंक्शन की जो होते हैं वो टॉप में प्लेस्ड होते हैं, एंड इसका जो रोल होता है वो कुछ स्पेशल वर्क के लिए होता है। जैसे F1 का कोई स्पेशल काम है जो कि बाकी और कोई की से नहीं हो सकता है, F2 का कोई काम है। ठीक है। सो ऐसे F1 F2 है, ये F जो बताता है वो बताता है फंक्शन। ठीक है। फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 5, फंक्शन 6, सो ऑन, इस तरह से ये बताते हैं। ठीक है। सो आगे चलते हैं और हम लोग एक एक करके सारे फंक्शन की के बारे में जानेंगे, जैसे F1 की क्या है, एंड इसका जो है प्रैक्टिकल वर्क भी करते जाएंगे साथ में। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो पैसेंस रखे हुए रहना, बट आप लोग फंक्शन की कंप्लीटली सीख जाओगे। सो F1 बटन का काम क्या होता है, ओपन द हेल्प स्क्रीन। ठीक है। कोई भी हम लोग डायलॉग बॉक्स में रहते हैं एंड हमको वहां पे हेल्प स्क्रीन का जरूरत हो, हेल्प बटन का जरूरत हो, तो हम लोग F1 प्रेस करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, F1 प्रेस करने के लिए बेसिकली मैं अभी चलता हूँ कुछ और पेज पे, कहीं और चल रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग आए, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग को पता चलेगा, तो F1 जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये डायलॉग बॉक्स क्या है, तो बेसिकली फंक्शन की का है। तो अभी हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है, इस कारण यहाँ पे आपको हेल्प का सेक्शन माइक्रोसॉफ्ट एज में खुल रहा है। ठीक है। सो ये आपका हेल्प का सेक्शन खुल जाएगा। अगर मैं वर्ड की बात करूं तो आप वर्ड में आप जैसे जाओगे और F1 बटन प्रेस करोगे तो आपको हेल्प का डायलॉग बॉक्स देखने को मिल सकता है। ठीक है। उसी तरह F2 बटन का जो काम है वो क्या है वो मैं बताता हूँ। सो F2 बटन का जो काम है वो रीनेम करने का काम होता है। ठीक है। F2 बटन से हम लोग क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। F2 बटन में आप कभी कभार देखोगे तो वहाँ पे वॉल्यूम बटन भी दिखता है। सो F2 बटन का बेसिकली काम जो होता है वो रीनेम का होता है। मैं अभी आप लोगों को होम स्क्रीन में ले चलता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कोई डॉक्यूमेंट है जिसका ये है, एंड मैं F2 बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमको रीनेम का ऑप्शन आता है, एंड यहाँ पे मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। ठीक है। जितने बार मैं चाहूँ उतने बार इसका नाम बदल सकता हूँ। F2 बटन प्रेस करूंगा, जिसके नाम को मैं चेंज करता रहूंगा। ठीक है। जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ SI कंप्यूटर जोन। ठीक है। सो आप कुछ भी इसका नाम चेंज कर सकते हो। ठीक, राइट। अब आता है हमारा जो टर्म है F3। ठीक है। F3 का काम क्या है, सो F3 जो है हमारे को यूज टू सर्च एनी फोल्डर। हम लोग F3 का बटन प्रेस करके कोई भी फोल्डर को यूज कर खोलते हैं। ठीक है। F3 के बटन को यूज करेंगे तो हम लोग कोई भी फोल्डर को, जैसे हम लोग पीडीएफ में है, सपोज दैट मैं अभी एक पीडीएफ ओपन किया हुआ हूँ, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आप लोगों को ये पीडीएफ है ना। ये पीडीएफ ओपन किया हुआ है, एंड यहाँ पे मेरे को ये जो सर्च का ऑप्शन है, ये जो सर्च का ऑप्शन है, ये हम लोग कैसे लाएंगे, तो F3 बटन का प्रेस करके। जैसे ही हम लोग F3 बटन प्रेस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे, एंड अगर यहाँ पे हमको खोजना है, जैसे मैं खोजता हूँ कीबोर्ड, कीबोर्ड। सो कीबोर्ड कहाँ कहाँ कितना लिखा हुआ है वो मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। देखो यहाँ पे हम लोग को कीबोर्ड पीडीएफ में जो भी लिखना है ये सब सब दिखा दे रहा है कि कहाँ पे है। और मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि आपको फंक्शन की और उसके कीबोर्ड के सारे फंडामेंटल्स को आप लोगों को मैं दे दूंगा। तो आप लोगों को मटेरियल सेक्शन में ये प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, एंड F3 बटन का काम भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। ठीक है। F4 बटन का काम क्या है, बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हो, जहां पे भी काम कर रहे हो, एग्जैक्टली जहां पे काम कर रहे हो वहां का अगर उसे क्लोज करना है, परमानेंटली क्लोज करना है। जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ ये फोल्डर का। ठीक है। एंड ये फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, बड़ा कर लिया, एंड इसे मुझे अगर इमिडिएटली बंद करना है, क्लोज करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लोज वाले बटन को प्रेस करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्लोज हो जाएगा। बट इसी चीज को मैं अगर कीबोर्ड की मदद से करूं तो अल्ट F4 प्रेस करूंगा। अल्ट F4 जैसे मैं प्रेस किया, वो हमारा क्या हो गया, जो मेरा फंक्शन खुला हुआ था, जो भी मतलब जो भी प्रोजेक्ट मेरा खुला हुआ था, वो प्रोजेक्ट मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग F4 बटन का भी यूज करते हैं। सॉरी। इसके बाद आता है हमारा F5 बटन। जो F5 बटन का हम लोग काम करते हैं किसी भी पेज को रिफ्रेश करने के लिए, और साथ में हम लोग जब होम स्क्रीन पे रहते हैं तो जो रिफ्रेश वाला ऑप्शन होता है, इसे हम लोग बेसिकली F5 बटन को प्रेस करके भी करते हैं बहुत बार। ठीक।
तो F5 बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो क्या होता है, रिफ्रेश होता है। तो आप जब कभी भी हो वहां पे रिफ्रेश आपको बराबर करते रहना है, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो तो आपको रिफ्रेश करते रहना चाहिए, ये बेहतर रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा F6 बटन। सो F6 बटन क्या होता है, हमारे मेन्यू बार को ओपन करता है, टू ओपन मेन्यू बार इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। तो इसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगर हम लोग F6 बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ देखो हमारा मेन्यू बार ओपन हो गया, मेन्यू बार ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम F6 को प्रेस करते हैं तो हमारा मेन्यू बार ओपन हो जा रहा है बार बार, ठीक है। सो ये हमारा काम कौन कर रहा है, F6 बटन के प्रेस करने के बाद। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं एंड उस चीज को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला जो है F7 की। तो F7 का यूज हम लोग करते हैं बेसिकली ग्रामर चेक करने, स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो इसका यूज हम लोग बेसिकली वर्ड में करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल, मैं इसके साइज को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि देखो स्कूल लिखा। तो अभी मेरा स्पेलिंग सही है, इसलिए कोई भी हमको एरर शो नहीं हो रहा है। बस अगर मैं स्पेलिंग गलत करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमको एरर शो करना चाहिए। तो इस एरर को जब शो कर रहा है तो इसे अगर मैं चेक करना चाहूँ तो F7 बटन को प्रेस करूंगा एंड स्पेलिंग चेक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेलिंग चेक कर रहा है तो सही बता रहा है, बट मैं एक मिनट बताता हूँ। ये देखो यहाँ नीचे रेड लाइन आ गया, सी छूटा हुआ है। तो F7 जैसे प्रेस करूंगा तो हम लोग को वो यहाँ पे एक स्पेलिंग का ऑप्शन आ गया एंड यहाँ पे स्कूल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग F7 बटन का भी यूज कर सकते हैं स्पेलिंग चेक करने में, राइट। तो F7 बटन का यूज क्यों करते हैं हम लोग, स्पेलिंग चेक करते हैं। अगर आप कोई चीज को भी लिख रहे हो वर्ड में एंड वहां पे आपका स्पेलिंग गलत हो रहा है तो हमारे पास एक की होता है F7, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं। ये बेसिकली वर्ड में कर रहे हो, एक्सेल में कर रहे हो तो वहां पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगला आता है हमारा F8 बटन। तो इसका यूज हम लोग रिबूट करने के लिए करते हैं। जब भी आप रिबूट करना चाह रहे हैं, रिबूट बेसिकली क्या होता है, जैसे आप अभी आपके मोबाइल पे है, ठीक है, तो कभी हैंग वगैरह होने लगता है तो आप मोबाइल को क्या करते हो, पावर ऑफ करने जाते हो तो वहां पे एक ऑप्शन आता है रिबूट का, ठीक है। सो आप रिबूट करते हो, जस्ट लाइक उसी तरह हम लोग F8 बटन को प्रेस करके अपने सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा F9 बटन। तो F9 बटन से हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टेड पोर्शन को हम लोग रिमूव करते हैं। जो भी हमारा जो पास पार्ट जो है उसे हम लोग सेलेक्ट किए हुए हैं, तो उस सेलेक्ट किए हुए पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा F10 बटन। तो F10 बटन जो है वो अकेले यूज नहीं किया जाता, इसका यूज हम लोग करते हैं F10 का यूज करते हैं शिफ्ट बटन के साथ। सो शिफ्ट बटन के साथ जब हम लोग F10 का यूज करते हैं तो ये हमारा काम करता है राइट क्लिक का। चलो मैं इसे राइट क्लिक का जो ऑप्शन है इसे मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये जो ऑप्शन खुल रहा है ये मेरा खुल रहा है राइट बटन की वजह से, ठीक है। राइट माउस से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तब ये जाके ये ऑप्शन खुल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग अगर कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हैं राइट क्लिक, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट और F10 बटन को प्रेस करेंगे। शिफ्ट और F10 बटन को प्रेस करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, शिफ्ट F10 और रिफ्रेश, ठीक है। ये हो रहा है, ठीक है। जो चीज को हम लोग यहाँ करते थे राइट बटन क्लिक करके, वही चीज को हम लोग करेंगे। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड राइट बटन क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन खुल रहा है, राइट। सो यही चीज को मैं इसको यहाँ क्लिक किया, F10 बटन को प्रेस किया शिफ्ट के साथ, तो हमारा राइट क्लिक वाला जो ऑप्शन था वो मेरा खुल के आ गया, ठीक है। सो हम लोग अगर राइट क्लिक करना चाह रहे हैं तो हम लोग बेसिकली शिफ्ट और F10 को प्रेस करके राइट क्लिक कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है हमारा F11। सो जो भी डॉक्यूमेंट हमारा खुला हुआ है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, उसको फुल स्क्रीन में करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये मेरा है एंड इसे मैं F11 प्रेस करूंगा तो ये मेरा जो है फुल स्क्रीन में आ गया, ठीक है। अब F11 को मैं फिर से प्रेस करता हूँ तो ये देखो इसके ऊपर जो है मेन्यू बार है वो दिख रहा है, बट मैं मेन्यू बार को हाइड करना चाहूँ तो F11 बटन को प्रेस करूंगा, ठीक है। सो ये F11 बटन का की है, मतलब F11 की का जो है फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद आता है F12 की। तो F12 की का क्या काम है, तो जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए हम लोग F12 बटन को या की को प्रेस करते हैं, राइट। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। जैसे वर्ड में इसे हम लोग सेव करने के लिए Ctrl+A का यूज करेंगे एंड हम लोग इसको सेव कर लेंगे। एंड अगर हमको दोबारा इसको सेव करना है, कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं एंड उसके बाद सेव करना है, तो हम लोग F12 बटन को प्रेस करेंगे। जैसे मैंने F12 बटन प्रेस किया,
यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे सारे फंक्शंस की के बारे में था। एंड आई होप आप लोगों को सारे की समझ में आए होंगे और आप लोगों को बेहतर ही से बेहतर समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इस लेक्चर को देख लो, और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग को एप्लीकेशन में भी दिया गया है, और इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट में अपना कम्प्लीमेंट देना नहीं भूलना, ताकि मेरे को भी पता चले कि मैं आप लोगों को कैसा पढ़ा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।